आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली गई है। वैसे तो ये भर्ती साल भर के अंदर निकाली गई दूसरी बड़ी भर्ती है, लेकिन इसके शासन आदेश के निकलते ही नए विवाद उठने लगे हैं और ये भर्ती भी कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। इससे पहले जहां 68,500 भर्तियों की सीबीआई जांच चल रही थी, तो ये भर्ती प्रक्रिया भी कोर्ट के चक्कर में ना उलझ जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती और विवाद का पुराना नाता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षक भर्ती वाले अक्सर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। नौकरी मांगने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी तो नहीं, पर पुलिस के डंडे खाने को जरूर मिलते हैं। ऐसे में उम्मीद की एक किरण 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती नजर आती है। ये भर्ती इसलिए भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि 2011 के बाद बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक बनाने का मौका मिल रहा है। ये भर्ती इसलिए भी काफी जरूरी हो जाती है क्योंकि 2011 के बाद बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक बनने का मौका मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि विवाद क्या है। तो विवाद को जानने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर पूरी प्रक्रिया क्या है। आपको बता देते हैं कि पद है सहायक अध्यापक का, कुल पद है 69,000। अगर आवेदन की तिथि की बात की जाए, यानी कि कौन सी तारीख से आप आवेदन कर सकते थे, तो वो तारीख है 6 दिसंबर 2018, जो कि शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख बची है जो है 20 दिसंबर 2018 तक, यानी कि आप लोग 20 दिसंबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख की अगर बात करें तो आपका एग्जाम होगा 6 जनवरी 2019 को। एडमिट कार्ड मिलेंगे दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक। अगर आंसर की बात की जाए, आंसर शीट की तारीख की बात की जाए, तो वो है जनवरी 2019 के दूसरे सप्ताह तक। रिजल्ट आपका आएगा 22 फरवरी 2019 को। और उम्र सीमा, यानी कि कितनी उम्र सीमा तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो वो उम्र सीमा है 40 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता होगी ग्रेजुएशन के साथ बीटीसी, बीएड, टीईटी और शिक्षा मित्र टीईटी। अब हम नजर डालते हैं आवेदन करने वालों की संख्या पर। अध्यापक भर्ती के लिए बीटीसी, टीईटी, बीएड, टीईटी और शिक्षा मित्र जो टीईटी पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इस बार प्राइमरी लेवल की टीईटी में 3,66,285 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। करीब 60,000 पहले से पास हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली। पिछली 68,500 अध्यापकों की भर्ती की सीबीआई जांच चल रही है और जाहिर सी बात है कि इस भर्ती के लिए 41,556 चयनित अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे। अब इस तरह आवेदन करने वालों की संख्या करीब 4.25 लाख हो गई है। इस तरह से हर सीट के लिए लगभग 6 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अब हम विवाद पर नजर डालते हैं। विवाद आखिर ये है कि एक सीट के लिए इतनी मारामारी के बीच सबसे ज्यादा कशमकश है शिक्षा मित्रों की और बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के बीच। बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से शिक्षा मित्रों का समायोजन करने के लिए निकाली गई है, क्योंकि इस परीक्षा में कोई कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं होगी, जिसका सीधा फायदा शिक्षा मित्रों को मिलेगा। शिक्षा मित्रों को 25 गुणांक का भारांक पहले से दिया गया है। करीब 50,000 से अधिक शिक्षा मित्र टीईटी पहले से पास हैं, जिससे बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों का मौका कम हो जाता है। बीएड टीईटी पास अभ्यर्थी हूँ। अभी जो सरकार ने 69,000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, सरकार ने अभी जो 69,000 की वैकेंसी बेसिक शिक्षा में निकाली है, ये शिक्षकों की भर्ती न होकर के ये मात्र शिक्षा मित्रों की भर्ती है, क्योंकि बीएड बीटीसी टेट जो पास हैं उनको 1 नंबर से शुरुआत करनी है मुख्य चयन में, जबकि शिक्षा मित्रों को 25 नंबर पहले से ही वेटेज दिया जा रहा है और इससे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों का चयन होगा और किसी का चयन नहीं होगा। 25% वेटेज का क्या मतलब है? 25% वेटेज इनको जो है अनुभव के आधार पे दे रहे हैं कि 25 नंबर आपको वेटेज दिया जाता है। फाइनल सिलेक्शन में इनको 25 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हरियाणा राज्य के लिए कि किसी भी संविदा कर्मी को 15 नंबर से ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता। सर, इस भर्ती के बारे में यही कहना चाहते हैं कि 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट ने जो शिक्षा मित्रों का समायोजन, अवैध समायोजन रद्द किया था, उस
उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को 2 भर्तियाँ निकालनी थी, 68,500 प्लस 68,500। एक भर्ती इन्होंने की 40-45 कटाव के साथ, 40-45% इन्होंने कटाव निकाला, तो उस पर 41,556 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए। बाकी लोग नहीं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी योग्यता की बात करते हैं, एक तरफ सरकार बिना कटाव लगाए ही 69,000 की भर्ती करने जा रहे हैं। तो सर अगर कटाव ही नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि 63 अंक या कहिए 25 अंक भारांक जो शिक्षा मित्रों का फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा, उससे एक हिसाब से समझ लीजिए शिक्षा मित्रों का पूर्ण समायोजन कर रही है। शिक्षा मित्र जो टेट पास है लगभग 60,000 संख्या, क्योंकि 22,000 पहले 22-25,000 पहले पास थे, 22-25,000 इस बार भी पास हुए हैं। तो सर इस हिसाब से तो समझ लीजिए कि बीटीसी बीएड अभ्यर्थी जो कि 4 लाख के आसपास हैं टीटी पास, उनका कुछ नहीं होना है इस भर्ती में। तो सर इतना ही कहना था। क्या आगे कोर्ट वगैरह जाने का इरादा है? सर आरटीई 2009 हम लोगों को क्वालिटी पॉइंट्स के साथ समझौता ना करने के लिए जो प्रोटेस्ट करती है, अगर सर पहले बात तो भारांक ही उनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग चाहते हैं कम से कम जो भारांक 15 अंक हो ही जाएगा, क्योंकि वो हरियाणा और राजस्थान हाईकोर्ट का सीधे तौर पर आदेश है कि 15 अंक से ज़्यादा भारांक नहीं जाता। तो भारांक ही जब उनका ज़्यादा है सर, और उसके बाद में फाइनल मेरिट में नंबर जुड़ेंगे तो सीधे वो किसी सामान्य बीटीसी अभ्यर्थी या बीएड से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह से समझ लीजिए कि उनका समायोजन कर रही सरकार, जो कि बहुत गलत है। बिना कटाव के कोई पेपर नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से 55 और 60 कटाव होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में ना तो कट ऑफ रखा गया है और ना ही ऋणात्मक मूल्यांकन। इससे शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए योग्य शिक्षकों का चयन कम हो जाएगा। इस तरह से ये आरटीई एक्ट के विरुद्ध है, जिसको लेकर हमारी उच्च अधिकारियों से बात चल रही है, और अगर बात नहीं बनती तो लोग कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा कहना है लोगों का। अब इस पूरे मसले में जरा सरकार के पक्षकारों की बात सुनी जाए तो उनका कहना है कि ये शिक्षक देश के भविष्य के निर्माता हैं, इन्हें किसी परीक्षा से नहीं घबराना चाहिए। 100 में से 90 नंबर लाने ही चाहिए। पढ़ लिख कर परीक्षा दें। जब गुण परक शिक्षा की बात करते हैं तो क्यों सोचते हैं कट ऑफ के बारे में, और इनको 100 में से 90 नंबर तो लाने ही चाहिए। वहीं विपक्षियों का कहना है कि सरकार से उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक भर्ती तो पूरी करा दे। देखिए, नई वैकेंसी जो आई है उसमें नए लोग आवेदन करेंगे, उनको नियुक्ति मिलेगी। लोग इतनी चिल्ला रहे हैं, बेरोजगारी है, पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार रहा उस वजह से अदालतों में तमाम मामले लंबित रहे। अब जो वैकेंसी आई है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो इसको लेकर अभी से जो बीटीसी अभ्यर्थी उनका कहना है कि समायोजन का है। नहीं, मेरा देखिए सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि शिक्षक भर्ती जो भी हो उसमें आप लोगों को स्वयं पढ़कर अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, अधिक से अधिक नंबर से, क्योंकि आप भी देश का भविष्य और आने वाले भविष्य को आप शिक्षा देंगे। इसलिए किसी की परवाह मत करिए, अपनी पढ़ाई लिखाई की परवाह करके और अच्छे नंबरों से पास होकर सफल अभ्यर्थी बनिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल लगभग हो गए प्रदेश में आई, एक नौकरी ये किसी को नहीं दे पाए हैं। पिछली सरकारों में लगातार सीना ठोक ठोक के लोग कहते थे कि नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही। केंद्र से लेकर प्रदेश तक एक नौकरी आज प्रदेश में नहीं दे पाई है योगी सरकार, और जो नौकरियां देने की कोशिश की है वो कहीं एसटीएफ के साए में होती है, कहीं पर्चा लीक हो जाता है, कहीं अभ्यर्थियों का फ्यूचर से लगातार खेल रहे हैं, और हमें लगता है ज्यादातर नौकरियां कोर्ट में जाके रुक रही हैं। हमें लगता है जिस तरह से पारदर्शिता की ये बात करके आए थे, आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए लोग परेशान हैं, और कहीं जो पुरानी नौकरियां थी वो तक ये लोग छीने ले रहे हैं। तो इस योगी सरकार से 2 साल में प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। मेरा तो बहुत ही विनम्र निवेदन योगी जी से है कि अब किसी अगर भर्तियां निकाली हैं तो कम से कम भर्तियां जरूर कर लीजिएगा और पारदर्शिता के साथ कर लीजिएगा। एक तरफ जहां सरकार गुणपरक शिक्षा की बात करती है तो वहीं भर्ती प्रक्रिया के पहले ही विवाद शुरू हो जाते हैं। योगी सरकार के पक्षकार जहां 100 में 90 नंबर लाने की सलाह देते हैं तो सरकार के जो अधिकारी परीक्षा कराते हैं वो विवादों में आ जाते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से पहले जो टीईटी परीक्षा कराई गई उसमें करीब आधा दर्जन प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़े, तो अभ्यर्थियों ने 14 प्रश्नों को कोर्ट में चुनौती दी है। अब क्या ऐसे में सरकार के अधिकारी ही सरकार की भद्द पिटवाने में लगे हैं? ये सोचने वाली बात है। वहीं इतने विवादों के बाद क्या 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पूरी हो जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए नेटवर्क न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।